हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में आज हम लोग ओलिगोसेकेराइड समझने वाले हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया था। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। तो देखो, ओलिगोसेकेराइड में ना 2 से 9 शुगर होते हैं। 2 to 9 शुगर जिसमें होते हैं वो आ जाते हैं ओलिगोसेकेराइड। जैसे कि देखो, मोनोसेकेराइड जो होता है, मोनोसेकेराइड में सिर्फ और सिर्फ एक शुगर प्रेजेंट होता है। बट ओलिगोसेकेराइड में 2 to 9 शुगर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 to 9 शुगर, 2 to 9 शुगर होते हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग के अलग नाम होते हैं। जैसे जिसमें 2 ही शुगर प्रेजेंट होता है उसको डाइसेकेराइड कहते हैं। जिसमें 3 शुगर प्रेजेंट रहता है उसको ट्राइसेकेराइड कहते हैं। जिसमें 4 उसको टेट्रासेकेराइड, जिसमें 5 शुगर प्रेजेंट होता है उसको पेंटासेकेराइड कहते हैं। जिसमें 6 शुगर प्रेजेंट रहते हैं उसको हेप्टासेकेराइड कहते हैं। जिसमें 7 शुगर प्रेजेंट रहते हैं उसको हेप्टासेकेराइड कहते हैं। वैसे ही जिसमें 8 शुगर प्रेजेंट रहते हैं उसको ऑक्टासेकेराइड और जिसमें 9 शुगर प्रेजेंट रहता है उसको नोनासेकेराइड कहते हैं। अब देखो, ये सारे अलग अलग सेकेराइड होते हैं। बट देखो, आज हम लोग क्या करें पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड पढ़ेंगे। डाइसेकेराइड क्यों पढ़ेंगे, बाकी क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि देखो कि सिलेबस में या कहा जाए एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ डाइसेकेराइड ही बताया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऑब्वियसली हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, तो हम लोग डाइसेकेराइड को समझेंगे आज। डाइसेकेराइड, तो देखो डाइसेकेराइड हम लोग को नेम से ही पता चल रहा है। डाई मतलब होता है 2 और सेकेराइड मतलब होता है शुगर। इसमें 2 ही शुगर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं ऐसे शुगर होते हैं जिसमें 2 ही शुगर प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे देखो, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। ये सब ऐसे शुगर हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 शुगर प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन हो जाते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। माल्टोज, ऐसे ही आता है सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। बट देखो, ये सब जो शुगर से मिलकर बना रहता है वो अलग अलग शुगर होते हैं। ठीक है, जैसे देखो कि माल्टोज जो होते हैं वो ग्लूकोज ग्लूकोज से बना हुआ रहता है। अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज तो माल्टोज बन जाता है। ऐसे लैक्टोज बनाना रहता है तो बीटा ग्लूकोज रहता है और बीटा गैलेक्टोज रहता है, तो क्या बन जाता है, लैक्टोज बन जाता है। ऐसे अगर सुक्रोज बनाना रहेगा तो अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सुक्रोज बन जाएगा। तो अभी लिख देते हैं कि किस किस चीज से कौन कौन वो 2 शुगर होता है जिससे मिलने से ये सब बनता है। तो सबसे पहले माल्टोज, जो माल्टोज जो बनती है, ऐसी अगर लैक्टोज की बात किया जाए तो ये किससे बनता है, ये बनता है बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। ये किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये होता है। माल्टोज किससे बनता है, तो अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अब अल्फा ग्लूकोज क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे अभी। पहले ग्लूकोज कैसे बनता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर लैक्टोज किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज। ये क्या है, बी लिखा है, बीटा। ये बी नहीं है, बीटा लिखा हुआ है। तो लैक्टोज किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा किससे बनता है, बीटा गैलेक्टोज से बनता है। ऐसे अगर सुक्रोज की बात किया जाए तो ये अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। बट जो देखो, इसमें भी एनसीईआरटी में कौन सा दिया गया, अब इसमें भी एनसीईआरटी में माल्टोज के बारे में दिया गया है। तो हम लोग बस माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, तो रिंग फॉर्म में बना करके देखेंगे। उसके बीच में क्या होती है, एक बॉन्ड बनती है, एक लिंकेज होता है, जिस लिंकेज को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उस लिंकेज को भी बना करके देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या किसको देखेंगे, यहाँ पर जगह तो देख लेते हैं माल्टोज के बारे में। अब देखो, जो माल्टोज होता है ना, माल्टोज कब बनती है, जब 2 ग्लूकोज, वो भी कौन सा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, जब 2 अल्फा ग्लूकोज मिलता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है माल्टोज। बट जब ये अल्फा ग्लूकोज मिलता है तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनती है। ठीक है, एक लिंकेज रहता है, उस लिंकेज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है।
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। when अल्फा ग्लूकोज और when सुगर, लिख सकते हैं when सुगर combine together a bond that's bond called that's bond called glycosidic linkage, glycosidic linkage that make with loss of water। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं with loss of water। when sugar combine together, सुगर कितने भी सुगर हो सकते हैं, यहाँ पर मैं डाइसेक्राइड ली हूँ इसलिए दो ही सुगर हो सकते हैं। बट इसके अलावा अगर पॉलीसेक्राइड भी लिया जाए तो हम लोग आगे देखेंगे कि 30,000 सुगर एक साथ मिलती है, तो उन सबके सुगर के बीच में क्या होती है, लिंकेज बना हुआ रहता है, और उसी लिंकेज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जब कोई भी सुगर, अब दो ही भी हो सकती है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जितने भी सुगर मिलेंगे उन सारे सुगर के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगी, एक लिंकेज बनेगी, और उसी लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, उसी लिंकेज को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो वहां पर क्या होता है, वाटर लॉस होता है। विद लॉस ऑफ वाटर मतलब कि वहां पर क्या होता है, वाटर लॉस होता है। व्हेन शुगर कंबाइन टुगेदर इट मेक अ बॉन्ड, दैट बॉन्ड कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब शुगर मिलता है तो वो एक बॉन्ड बनाती है, और उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, विद लॉस ऑफ वाटर। और जब भी ये बॉन्ड बनता है, जब भी ये लिंकेज बनती है, तब क्या होता है, वाटर लॉस होता है। देखो ये मैं क्यों बताई, क्योंकि अब हम लोग बना रहे हैं, लिंकेज बनाएंगे, मतलब कि हम लोग किसको बना करके देखेंगे, ये जो अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज मिलकर कौन बना है, माल्टोज बना है। तो अभी हम लोग माल्टोज रिंग फॉर्म में कैसे बनती है उसको बना करके देखेंगे, और फिर वहां पर वाटर कैसे लॉस होता है, किस तरीके से बॉन्ड बनता है, इन सब के बारे में भी देखने वाले। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग ओलिगोसेकेराइड पढ़ रहे हैं। ओलिगोसेकेराइड मतलब कि ऐसा जिसमें कि 2 से 9 शुगर तक होती है, ऐसा टाइप जिसमें कि 2 से 9 शुगर आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 शुगर उसको डाइसेकेराइड, 3 शुगर टेट्रासेकेराइड, 4 शुगर पेंटा करके ऐसे करते, 9 शुगर जिसमें रहते हैं नोनासेकेराइड तक चलते। अब देखो हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ डाइसेकेराइड दिया गया। डाई मतलब होता है दो, और सेकेराइड मतलब होता है शुगर, जिसमें 2 शुगर प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग डाइसेकेराइड कहते हैं। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, एक होता है माल्टोज, फिर लैक्टोज, फिर सुक्रोज होता है। माल्टोज कब बनती है, जब अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज मतलब 2 अल्फा ग्लूकोज जब मिलती है तो वो माल्टोज बन जाता है। फिर वैसे लैक्टोज आता है, जब बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज मिलता है तो क्या बन जाता है, लैक्टोज बन जाता है। फिर ऐसे सुक्रोज आता है, जब अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज मिलता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सुक्रोज। बट इसमें भी अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में दिया गया है, ग्लूकोज के बारे में दिया गया है, जो कि किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज मिलता है तब बनता है। तो अब हम लोग माल्टोज के बारे में ऑब्वियसली पढ़ेंगे डिटेल में। तो माल्टोज क्या होता है, माल्टोज को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज क्या होती है, तो देखो जब भी 2 शुगर या 2 से ज्यादा शुगर या कभी भी अगर शुगर कंबाइन करेगी तो उसके बीच में एक लिंकेज बनेगा और एक बॉन्ड बनेगी, उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब भी ये बॉन्ड बनती है तब क्या होता है, वहां से वाटर लॉस होता है। ठीक है, तो जब भी ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी वहां पर क्या होगा, वाटर लॉस होगा। अब ये वाटर लॉस कैसे होता है उसका हम लोग अभी जस्ट बना करके देखने वाले। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो जब अल्फा ग्लूकोज मिलता है तो वो क्या बना देता है, माल्टोज बना देता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फा ग्लूकोज बनता कैसे है। तो देखो ग्लूकोज बनाना हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे बनता है, रिंग फॉर्म में कैसे होता है, स्ट्रेट चेन में कैसे होता है। बट उसी को हम लोग पहले क्या करेंगे, एक रिंग फॉर्म में बना करके देखते हैं। फिर वैसे ही दो बनेगा, फिर उसके बीच में बॉन्ड बनेगी, फिर क्या होगा, वाटर लॉस होगा, और फिर फाइनली बन के तैयार हो जाएगा, हम लोगों को क्या, माल्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर क्या किस
ठीक है, तो एक अल्फा ग्लूकोज बनता कैसे? तो ये ऐसे करके कुछ बनता है अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज विद इन द रिंग कहा जाए, ये एक रिंग फॉर्म बना रहे हैं हम लोग। और विद इन द रिंग कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। रिंग के बाहर और कार्बन ज्यादा कम हो सकता है, बट रिंग के अंदर 5 ही कार्बन होते हैं। कहाँ कहाँ? जितने भी कोना प्रेजेंट है उन सब पे क्या होता है? उन सब पे कार्बन प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5। फिर क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ओ लिखी हूँ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कार्बन हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखो अब फिर ये बनता कैसे है? तो यहाँ पर ऊपर में ओ रहता है, नीचे में ओ एच रहती है। ऊपर में एच रहता है, नीचे ओ एच रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी एच ओ एच, बट क्योंकि ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज का पहचान होता है कि थर्ड नंबर कार्बन पे जस्ट उल्टा होता है। ओ एच ऊपर होती है, एच नीचे होता है। यहाँ पर भी क्या होगा? एच ओ एच। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एच टू ओ एच और नीचे एच। अब देखो ये कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है स्ट्रेट फॉर्म में, तो उसको रिंग फॉर्म में कैसे रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उन सबको हम लोग डिटेल वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अभी उस सब में टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये देखो ये ग्लूकोज बन गया, और इसी ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को क्या कहते हैं? अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। अब ऐसी एक दूसरा अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे, सेम ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी एच होगा और यहाँ पर भी ओ एच होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? सी एच टू ओ एच, नीचे एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ऊपर में ओ एच, नीचे एच, फिर एच ओ एच, एच ओ एच। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक ग्लूकोज हो गया। इसको भी क्या कहेंगे? ये भी है अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो जब भी मैं अभी क्या बताई थी कि जब भी बॉन्ड बनता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर वाटर लॉस होता है। अब देखो देखते हैं यहाँ पर कि वाटर कहाँ से लॉस होता है। देखो यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर एच, एच टू ओ। यहाँ पर क्या बन गया? ये एक वाटर बन गई। ऑब्वियसली एच टू ओ वाटर बन गया। तो यही वाटर क्या होता है? यहाँ से ये वाटर क्या हो जाता है? लॉस होती है। अब देखो लॉस होने के बाद जो फाइनल जो हम लोग का बॉन्ड बन के तैयार होता है वो कैसे बनता है? देखो यहाँ जो बाकी सब जो लिखा हुआ है सेम वैसा ही होगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? एच ओ एच, एच ओ एच। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ एच एच। यहाँ पर हो जाएगा सी एच टू ओ एच, नीचे एच हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एच टू ओ एच, नीचे में एच हो जाएगी। फिर यहाँ पर एच ओ एच, यहाँ पर ऊपर में ओ एच, नीचे एच होगा। यहाँ पर एच ओ एच। अब देखो यहाँ पर फर्क क्या आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पर तो बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले जो लिखते थे वो तो लिखा है, नहीं तो क्या लिखा है? सबसे पहले ये ऊपर में जो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऊपर में हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ऊपर में हाइड्रोजन। तो हम लोग एक डंडा यहाँ लगा देते हैं, एक डंडा यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बच रहा है, या इस साइड कुछ भी नहीं बच रहा है। ऑब्वियसली वैलेंसी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वैलेंसी पूरा करने के लिए देखो इसको इधर मोड़ देंगे, इसको इधर मोड़ देंगे, बीच में ऑक्सीजन डाल देंगे। मतलब इसको ऐसे, ऑक्सीजन ऐसे कर देंगे, यही एक बॉन्ड बन गई। और ये जो बॉन्ड बनी है इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, ये जो बॉन्ड बनी है इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अगेन समझते हैं कि क्या क्या किए, कैसे किए, उन सब के बारे में। देखो जब भी माल्टोज बनता है तो माल्टोज कब बनता है? माल्टोज एक डाइसेकेराइड होता है, और माल्टोज जब भी बनेगा ऑब्वियसली दो शुगर मिलेगा। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि वो दो शुगर कौन सा होगा? तो वो दोनों शुगर होता है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। जब दो अल्फा ग्लूकोज मिलता है तो क्या बन जाता है? वो माल्टोज बन जाता है। अब ये अल्फा ग्लूकोज बनाया कैसे जाता है? तो देखो ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? हेक्सोस शुगर होता है, मतलब कि 6 कार्बन होंगे उसमें। ठीक है, और उसके साथ वो एल्डोज शुगर होता है, वो एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। अगर उसको बना के देखें, हेक्सोस शुगर होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन इसमें होते हैं।
अब उसके बाद ये क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। एल्डिहाइड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच हो गया, ठीक है। उसके बाद जब भी ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का पहचान क्या होता है कि थर्ड नंबर कार्बन में एच राइट साइड में होगा, ओ एच लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सब में उल्टा होगा। थर्ड नंबर कार्बन हो ये हुआ एच राइट साइड में, ओ एच लेफ्ट साइड में, बाकी में ओ एच इधर और एच इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। और वैलेंसी पूरा करने का हम लोग क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन बंधन लगा देते हैं। तो ये हो गया एक, क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया अल्फा ग्लूकोज, जिसका हमें स्ट्रेट चेन बनाई। और जब इस स्ट्रेट चेन का अगर रिंग फॉर्म बनाया जाता है तो रिंग फॉर्म कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। जब भी रिंग फॉर्म बनता है तो विद इन द रिंग 5 ही कार्बन रहते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन लिखा है, बट जब रिंग बनेगा तो 5 ही कार्बन आएंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि एक कार्बन कहाँ चला जाता है, तो एक कार्बन देख सकते हो कि यहाँ पर आ जाता है, ये 6 नंबर कार्बन हो गए, ठीक है। तो एक कार्बन वहां चला जाता है, ये क्या बन गया, इसका रिंग फॉर्म बन गया है, ठीक है। जिसमें क्या रहता है कि देखो यहाँ पर एच ऊपर में एच, नीचे में एच ओ एच। अब देखो ये जो डंडा लगा करके मैं एच ओ एच लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, देखो हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और ऑब्वियसली कार्बन की 4 वैलेंसी हमें पूरी करनी पड़ेगी ताकि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी, ठीक है। अब देखो कि अगर हम लोग यहाँ पर ये डंडा ना लगाए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कार्बन को देखो, तो यहाँ पर एक वैलेंसी है यहाँ पर पूरा कर रहा है, दूसरा वैलेंसी है इस कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, बट फिर भी कार्बन की 2 वैलेंसी तो बच रही है ना, इसलिए हम लोग डंडा लगा करके एच ओ एच लगाते हैं, ताकि क्या हो सके, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो सके। अब ऐसे ही देखो कि मैं 2 ग्लूकोज बनाई हूँ, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। अभी कुछ देर के बाद हम लोग जस्ट देखेंगे कि क्या अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज इन सब में क्या फर्क होता है, ठीक है। राइबोज को भी देखेंगे, डीऑक्सी राइबोज, उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये अल्फा ग्लूकोज दूसरा भी बना लिया, अल्फा ग्लूकोज। अब देखो बॉन्ड बनाना है, जब भी बॉन्ड बनती है तो वहां पर क्या होता है, वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस कहाँ से होता है, यहाँ नीचे से देखो, यहाँ पर OH था, नीचे में यहाँ पर H मिल गया, तो H2O, यहाँ से ये वाटर लॉस हो गया। फिर क्या बन गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये माल्टोज भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो अभी जो मैं जस्ट बताई थी कि ये अल्फा और बीटा क्या होता है, उसी अल्फा और बीटा के समझने वाले। देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल हम लोग ने देखेंगे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो इसको हम लोग एक क्या बना के देखेंगे, रिंग फॉर्म बना के देखेंगे, सबसे इजी ग्लूकोज को लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग एक ग्लूकोज को बनाते हैं, ऑब्वियसली ग्लूकोज कुछ ऐसी ही बनती है। यहाँ पर क्या होता है, ओ एच एच, फिर एच ओ एच, यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज हो गया। और जब एक अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में बनाना रहेगा, बस एक छोटा सा चीज चेंज कर देंगे, वो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो OH है, ये OH क्या है, लोअर साइड में है, और इसी OH को अगर हम लोग अपर साइड में कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब इस अल्फा ग्लूकोज को अगर हम लोग बीटा ग्लूकोज बना करके देखें तो बस सिंपल सा ये यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर में OH नीचे H कर देंगे, तो बाकी जगह जो सिंपल सा रहता है, ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा ग्लूकोज, ठीक है। ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है, क्योंकि यहाँ पर देखो OH जो है वो OH क्या हो गया, अपर। तो जब भी क्या करना रहेगा, अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना रहेगा, बस सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि जो फंक्शनल कार्बन रहेगा, फंक्शनल कार्बन में OH को ऊपर साइड कर देंगे, H को नीचे साइड कर देंगे, बस अल्फा से बीटा बन जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग राइबोज को भी बना के देखते हैं। अगर राइबोज को बना के देखें, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर तो सारा H ऊपर साइड में रहता है और सारा OH नीचे साइड में रहता है। अब देखो इसको, ये भी क्या है, ये भी हो गया अल्फा राइबोज। अगर इसको बीटा राइबोज में बनाना है, सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, OH को ऊपर साइड में, H को नीचे साइड में कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये क्या बन गया, ये हो गया बीटा ग्लूकोज।
तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज में या अल्फा राइबोस बीटा राइबोस में बस एक छोटा सा डिफरेंस वो रहता है, ये रहता है कि जो फंक्शनल कार्बन रहते हैं, फंक्शनल कार्बन कहने का मतलब जो फर्स्ट कार्बन रहती है, उस फर्स्ट कार्बन में क्या करेंगे, OH को ऊपर कर देंगे, H को नीचे कर देंगे, अल्फा से वो बीटा बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।